नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। अलीगढ़ के बघेल धनगर समाज ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। कहा कि दिनांक 27 मई 2025 को थाना सैनी के अंतर्गत ग्राम लोहरा में एक अत्यंत दुखद घटना हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को लेकर के जनपद के प्रत्येक व्यक्ति में रोष देखने को मिला। उस घटना को पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोस्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया, जो सराहनीय है। किंतु उसके पश्चात आरोपी के परिवारजनों द्वारा थाने के सामने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिसने पूरे प्रकरण को भड़काने और असली मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास किया। वर्तमान में कुछ तथा कथित प्रभावशाली लोगों द्वारा जातीय साजिश के तहत ग्राम प्रधान श्री भूख नारायण पाल, विपिन पाल, अन्य को एक युवक मेहनती और समाज सेवी जैन प्रतिनिधि है, उसे झूठे और कूट रचित आरोप में फंसाया जा रहा है। हमारी मांग है कि निर्दोष ग्राम प्रधान भूख नारायण पाल, विपिन पाल व अन्य को फर्जी मुकदमे की साजिश रचने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। उक्त प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि असली अपराधियों को सख्त सजा मिल सके। नहीं तो प्रशासन द्वारा जातिगत और राजनीतिक दबाव बनाने की कार्यवाही करने में बसे हुए पूरे मामले में स्पष्ट निष्पक्षता जांच बरती जाए। नाबालिग पीड़िता को तुरंत न्याय दिलाने हेतु तेजी से अभियोग चलाए जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यही हमारा अनुरोध है। मौजूद रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ लक्ष्मी धनगर, जितेंद्र सिंह धनगर, आनंद बघेल, बादशाह खान, सनी मियां, तेजपाल सिंह धनगर, धारा सिंह धनगर, बाबू सिंह धनगर, धनगर समाज के काफी लोग मौजूद रहे। चीफ एडिटर मनदीप खान के साथ एमटीवी भारत। आज जो ज्ञापन दिया गया है क्या मामला? देखिए, मैं आनंद बघेल धनगर समाज के बैनर तले, धनगर समाज समिति संघर्ष के बैनर तले यहाँ अपने समाज के बीच में उपस्थित हूँ। और जो बैनर, जो ज्ञापन जिस माध्यम से दिया गया है वो प्रकरण ये है कि 27 मई को कौशाम्बी में लोहंदा गांव पड़ता है, वहाँ पर एक 8 साल की नाबालिग बेटी के साथ दूसरे पक्ष ने उसके साथ कृत्य किया गया, शोषण किया गया, और जो कृत्य किया गया वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। मैं शासन से, प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, एसआईटी और सीबीआई की जांच हो, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी। क्या नाम है? किस लिए आए हैं आज ये मामला था 1 महीने पहले कौशाम्बी की हमारी समाज की, पाल समाज की बेटी के साथ शर्मणों के लोगों ने जो बदतमीजी की है, और उसमें उस पाल समाज के प्रधान को भी हमारे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने प्रशासन को लगा करके उनके लिए एनकाउंटर कराने का काम किया था। आज पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर पाल समाज, धनगर समाज, बघेल समाज जगह जगह धरना दे रहा है। आज हमारे धनगर समाज के लोगों ने अपने समाज को आगे रखते हुए पीड़ित के साथ खड़े होने का काम किया है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये समाज धरना देता रहेगा। और डिप्टी सीएम साहब ने जो अपनी समाज के लिए किया था, जो मेरे समाज के प्रधान के लिए एनकाउंटर के लिए किया था, तो मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी सीएम साहब, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठिया समाज रहता है। आने वाले समाज में, आने वाले दिनों में आप ध्यान रखना, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से 25,000 30,000 मेरा समाज रहता है, वो डंडा बजाने का काम किएगा कि तुम्हारी जमानत जब्त करा देगा पूरे प्रदेश के अंदर, कहीं से चुनाव लड़ लेना। डिप्टी सीएम के लिए स्पेशल कहना चाह रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी 2027 में जाने के लिए तैयार है। और हमारी जिलाध्यक्ष आज हमारे लिए आई है, समाज की भी है, और समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम पार्टी का अलग होगा, और हमारे लिए और भी लोग आए, हमारे समाज के लोग आए, सब हमारी पीड़ित के साथ है। पीड़ित को अगर न्याय नहीं मिला, इससे भी
बड़ा धरना होगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति होगी कि जगह जगह तहसीलों पर पड़ा तुम्हारे उसमें डीएम साहब के कलेक्ट्रेट पे तहसीलों पे भी धरना होगा, रेलें भी जाम होगी, सड़कें भी जाम होगी। ये समाज किसी से दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये समाज काफी तादाद में है और आवाज खुल के कहते हैं कि ये सरकार बनाने में काम किया था तो बीजेपी सरकार हमारी समाज से बनी है और सरकार गिराने का काम करेगी 2027 में तो ये धनगर समाज करेगी। जी कौशाम्बी में जो नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ है उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धनगर समाज हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर तहसील पर धरना प्रदर्शन होगा। अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले अपराधियों को वही पुलिस पहले अपराधियों को गिरफ्तार करती है और जेल भेजने का काम करती है और किसी मंत्री के कहने पर उन्हें फिर से रिहा कर देती है और उसके पिता को जेल भेज देती है। इस तरह की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये दबाने का काम करती है। एक तो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी नाबालिग बेटियों का बलात्कार करती है। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए धनगर समाज वचनबद्ध है और प्रण लेता है। ब्रजेश पाठक का उन्होंने दोनों समाज को लड़ाने का काम किया है और अपराधियों का साथ दिया है। आप पुतला फूकेंगे, क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन देंगे, हम रोड जाम करेंगे, रोडों पर बैठेंगे। बेटी को न्याय नहीं मिला तो पुतला जो लाए उसका क्या करेंगे? धनगर समाज पुतला जो लाए उसका क्या करेंगे? धनगर एकता जिंदाबाद। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, कोई पुतला वतला नहीं। हम संविधान के दायरे में न्याय मांगने की काम कर आपके रहे हैं। हाथ में है ना? कहाँ देखा है पुतला? मेरे हाथ में पुतला कार्यकर्ताओं का नहीं, वो अलग है। पर समाज क्या कर रहा है? समाज आक्रोशित है, वही चीज समाज आक्रोशित है। जो इस तरह का अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया है? हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया। बलात्कार हुआ है कौशाम्बी में, तो उसी के विरोध में उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके पिता के साथ जो अन्याय हुआ है, पीड़िता के परिवार को जेल भेजा गया है, वहाँ के प्रधान को जेल भेजा गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई है। उन्हें जेल भेजा गया है और उनको देखते ही गोली मारने का आदेश दिए गए हैं। इस सब के लिए अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय के लिए हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और धनगर समाज के लोग हमारे मांग करते हैं कि उस नाबालिग बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि प्रशासन ने पहले पॉक्सो एक्ट लगा के और अपराधी को जेल भेजा, फिर उन्हें रिहा कर दिया और पीड़िता की पिता को जेल भेजने का काम किया है। ऐसे अन्यायकारी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए धनगर समाज एकजुट होकर पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में इसी तरीके का ज्ञापन दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम का क्या मतलब? उसको समझ नहीं पा रहे, आप बता ही नहीं पा रही। जी, डिप्टी सीएम मुर्दाबाद कर रहे, क्या ब्रजेश पाठक का नाम ने उनका बच लिया है, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके आश्रय पर हुआ है। किनका इन्वॉल्वमेंट है? मैं कह रही हूँ न्याय चाहिए, योगी मोदी से न्याय चाहिए और इस तरह की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। हमारी बेटी को न्याय चाहिए।